हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में, जिसमें हम इसके कितने मोड्स होते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे और काफी आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो अगर आपको अभी तक बाकी की लैंग्वेजेस जो इससे पहले पढ़ी हो उसमें फाइल हैंडलिंग टफ यदि लगी भी हो, तो अभी जब आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाली है फाइल हैंडलिंग पाइथन में, क्योंकि काफी कम लाइंस ऑफ कोड में हमारा काम हो जाता है इसमें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे कह दूं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए एंड देन ही वीडियो देखनी चाहिए। और यदि वो समझ में आए तो उसे लाइक भी करना चाहिए और चैनल पर कमेंट भी करना चाहिए, है ना। तभी जो हमारा ये लेक्चर्स होते हैं, वीडियो लेक्चर्स, वो इंटरेक्टिव हो पाएंगे जब आप अपने कमेंट्स भी करें। यदि समझ में आता है तो भी, अगर कोई डाउट्स है तो भी आप कमेंट करें, ठीक है, इंटरेक्ट जरूर करें हमसे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फाइल हैंडलिंग में यदि मैं बात करूं, तो इसमें बहुत सारे जो मोड्स हैं वो हम उनको देखने वाले हैं, पर उससे पहले सबसे पहले हमें ये जरूरी होता है कि जब भी हम फाइल के साथ काम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी फाइल को ओपन करवाना, ठीक है। क्योंकि हम फाइल पर कोई भी ऑपरेशन उसी केस में कर पाएंगे जब हम उसको क्या कर ले, सबसे पहले ओपन। तो एक जो ओपन नाम का फंक्शन है ये काफी यूजफुल रहेगा हमारे लिए। तो ये इसका सिंटेक्स यहाँ हमने दिया हुआ है, एफ इक्वल्स टू ओपन। एफ की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, पर जो आपका फंक्शन रहेगा वो रहेगा ओपन फंक्शन, जिसमें पहली आर्ग्यूमेंट आपके फाइल नेम की होगी और दूसरी आर्ग्यूमेंट होगी मोड की, कि आप उस फाइल को ओपन तो करना चाह रहे हैं बट किस मोड में। तो ये जो ओपन है ये आपका क्या है, तो यहाँ पर इस फंक्शन में जो मोड है वो ये स्पेसिफाई करेगा कि आपकी जो फाइल है वो किस मोड में, मतलब किस ऑपरेशन के लिए हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो हम पाइथन में मोड्स को देखेंगे जो जो यहाँ पर सपोर्टेड हैं, तो पहला है आर। आर का मतलब है कि फाइल आपकी ऑलरेडी है और हम उसको रीड करवाना चाह रहे हैं। दूसरा है डब्ल्यू मोड, मतलब कि राइट मोड। इसमें ये होता है कि यदि आपकी जो फाइल है वो नहीं बनी हुई और हम राइट मोड में ओपन करवाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले फाइल क्रिएट होगी और उसके बाद में हम उसमें लिख भी पाएंगे। दूसरा केस, यदि आपके पास में फाइल बनी हुई है और हमने राइट मोड में ओपन की, तो उसका जो पुराना डेटा था वो ओवरराइट हो जाएगा। और तीसरा केस डब्ल्यू मोड में ही ये होता है कि यदि हमारे पास में जो फाइल है जिसको हम राइट मोड में ओपन करवा रहे हैं, यदि वो फाइल बनी हुई नहीं है तो पहले वो क्रिएट होगी और फिर हम उस फाइल में लिख पाएंगे। तो है एक ही मोड पर काम वो एक से ज्यादा कर रहा है। उसके बाद में आया ए, क्योंकि हमने डब्ल्यू मोड में देखा कि जो डेटा आपका ऑलरेडी लिखा हुआ था वो ओवरराइट हो जाएगा। तो हो सकता है कि हम ये चाहते हो कि हमारा डेटा ओवरराइट ना हो, बल्कि पुराना डेटा भी एग्जिस्ट करे और नया भी उसमें जुड़ जाए। तो जब नया जोड़ना है तो हम लिखेंगे ए मोड। ए का मतलब होता है अपेंड, ठीक है। तो ये आपके एग्जिस्टिंग डेटा को ओवरराइट नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आया आर प्लस मोड। ये जो है ये क्या करेगा, इससे आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो और जो प्रीवियस डेटा होगा वो ओवरराइट हो जाएगा। दूसरा है डब्ल्यू प्लस मोड। डब्ल्यू प्लस मोड में भी, सॉरी, डब्ल्यू प्लस जो मोड है इसमें भी आप रीड भी कर पाएंगे और राइट भी कर पाएंगे, लेकिन अगेन डेटा आपका ओवरराइट हो जाएगा। अपेंड मोड के केस में भी हम क्या कर सकते हैं, रीड राइट दोनों, ठीक है। कौन सा है, ये जो प्लस लग गया ये, इसमें दोनों ऑपरेशंस होते हैं। जबकि हमने जब राइट देखा था तो सिर्फ हम लिख पा रहे थे, फाइल का कंटेंट हमको नहीं दिखता था, ठीक है। लेकिन जब हम ए प्लस करेंगे तो हम पुराना कंटेंट भी देख पाएंगे और उसमें नया भी ऐड कर पाएंगे। उसके बाद में एक होता है एक्स। एक्स का मतलब होता है क्रिएट। तो अभी हमने डब्ल्यू में देखा था कि यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो क्रिएट होगी, ठीक है। लेकिन ये जो एक्स है ये एक्सक्लूसिवली किसी फाइल को क्रिएट करने के लिए ही है, ठीक है। तो एक्स की बात हो गई। अब हम आ जाते हैं, अपनी जो फाइल है वो आपके बाइनरी और टेक्स्ट मोड में भी हो सकती है। तो टेक्स्ट के लिए लगाते हैं टी, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई टेक्स्ट फाइल को रीड करना है तो आर टी लिखेंगे हम, रीड और टेक्स्ट। लेकिन टी जो है वो बाय डिफॉल्ट ही होता है, तो इसलिए हम उसको जनरली नहीं लिखते हैं। दूसरा होता है बी, मतलब कि बाइनरी मोड, जैसे आपकी जो फाइल है वो इमेज फाइल हो यदि, तो
ठीक है, तो अब हम अपने प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं फटाफट से कि फाइल जो है उसको रीड मोड में कैसे काम करेगी। तो हमने बात की थी कि सबसे पहले हमको क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। तो ओपन फंक्शन के अंदर हमको यहाँ फाइल नेम देना था। मैंने नाम दे दिया file1.txt और कॉमा करके मोड दे दिया रीड मोड। ठीक है, और इसको हम किस में लिया है, एक फाइल नाम के वेरिएबल में। तो इसका जितना भी डेटा था वो क्या बन गया, इटरेबल। मतलब जैसे आपकी लिस्ट होती थी, है ना, उसमें आइटम्स होते थे, तो इस वाले में क्या होगा, रोज होंगी। और यदि हम चाह रहे हैं कि एक एक रो जो है हमारी वो प्रिंट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाया हमने और यहाँ पर क्या करा, फॉर ईच इन फाइल। फाइल कोई कीवर्ड नहीं है बल्कि ये वाला वेरिएबल था। तो इसमें जितना भी होगा ये ईच जो है पहली लाइन को होल्ड करेगा, सबसे पहले लूप अगला चलेगा तो इसमें दूसरी लाइन आएगी। तो ऐसे करते करते हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो ये था आपका रीड मोड। रीड में आपको बहुत सारे दूसरे फंक्शंस भी मिल जाएंगे इनबिल्ट वाले। हम इसको एकदम बेसिक तरीके से देख रहे थे और बहुत ब्रीफ में देख रहे हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लास्ट मिनट पे आते हैं, तो ये आपका लास्ट मिनट नोट भी आप इसको समझ सकते हो। उसके बाद हम आ गए राइट मोड में। तो देखो, अगेन राइट भी करवाना है तो भी फाइल को पहले ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पहले फाइल का नाम लिख दिया। अब जो हम फाइल बना रहे हैं उसका नाम है file2.txt। वो ओपन होगी किस मोड में, राइट मोड में। जब भी आपको फाइल में कुछ लिखना है तो आपका जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा राइट। देखो, जब हमने रीड करवाया था तो फंक्शन क्या था आपका, फंक्शन कोई अलग से नहीं लगा था। हालांकि रीड और रीड लाइंस फंक्शंस भी होते हैं, बट यहाँ पर हमने फॉर लूप लगा दिया था, सिंपल रखा था अपना प्रोग्राम। अभी के केस में क्या हुआ है, फाइल अपनी ओपन हुई है और उसको राइट मोड में लाए हैं, तो हम ये जो वेरिएबल है इसके थ्रू लिखवाएंगे कंटेंट। तो मैंने लिखा यहाँ फाइल डॉट राइट, जो है ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। इसमें आप जो भी लिखोगे ये पहली लाइन में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो लिखा है ये सेकंड लाइन में आ गया। क्योंकि फाइल जो है हमारी वो अभी राइट मोड में ओपन है, इसलिए अभी हम जितना चाहें फाइल डॉट राइट कर करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम में जो डेटा लिखा है वो ओवरराइट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि दिस इज राइट कमांड को इट अलाउज अस टू राइट इन अ पर्टिकुलर फाइल ओवरराइट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि फाइल हमने एक बार खोली थी पर अभी तक बंद नहीं की है। तो फाइल के खुलने से लेकर बंद करने तक जितनी बार भी आप राइट लिखेंगे वो सारा कुछ उस फाइल में लिखता चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये सब लिख देने के बाद क्या करा हमने, फाइल डॉट क्लोज। तो आपकी जो फाइल थी वो क्लोज हो गई है। अब यदि मुझे इसका डेटा पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, file2.txt को रीड मोड में ओपन कर ले और जैसा हमने इससे पहले वाले में देखा था एक फॉर लूप लगा दिया था, तो हम उसके थ्रू रीड कर सकते हैं। तो जब उसको रीड करोगे तो ये जो कंटेंट थे ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो आपको नई चीज देखने मिली है वो ये है कि जब भी आप फाइल को राइट मोड में ओपन करो तो आपको उसको क्लोज करना जरूरी होता है, क्योंकि क्लोज करने से जितने भी रिसोर्सेज बफर्स वगैरह आपने यूटिलाइज किए हैं अपनी प्रोसेस में वो सारे क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तीसरा हम आ जाते हैं अपेंड मोड में। अपेंड मोड के केस में, अपेंड मोड के केस में यदि हम बात करें तो हम जो भी हमने पहले फाइल बनाई अभी राइट मोड में, उसी फाइल को मैं किस में ओपन करवा लूं, अपेंड में। तो अपेंड के केस में क्या होगा, डेटा ओवरराइट नहीं होगा। तो जो हमने यहाँ राइट में जो दो लाइन लिखवाई थी ये तो आएगी ही, साथ में क्या होगा, फाइल डॉट राइट करके फिर हमने लिख दिया दिस विल एड दिस लाइन। तो ये वाली लाइन भी उसमें अपेंड हो जाएगी। फिर आप रीड करवाओगे तो आपको तीनों स्टेटमेंट्स मिलेंगे उसमें। ठीक है, अगेन हमने फाइल को क्या करवा दिया, क्लोज करवा दिया। तो आप ऐसे ही अपनी फाइल को R+W+ मोड्स में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप उसको जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, ये बहुत इजी था और मुझे लगा कि आपको समझ में आ भी जाएगा काफी इजीली। जो हमारा तरीका है समझाने का वो भी हमने बहुत इजी रखा है। ठीक है, और बहुत हाई लेवल वाले फंक्शंस अभी तो हम बिल्कुल नहीं लाए हैं इसमें। आगे जब हम चलेंगे तो हम रीड और रीड लाइंस देख लेंगे यदि आप लोग कमेंट्स करेंगे तो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसी वीडियो में आगे और लास्ट हम देख लेते हैं कि कोई एक फाइल यदि मैंने बना रखी है और मुझे उस फाइल को अब डिलीट करवा देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम एक ओएस मॉड्यूल होता है, ठीक है, इसको हम क्या करवा लेंगे, इंपोर्ट। तो हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ दो लाइन लिखेंगे, इंपोर्ट ओएस। और इस ओएस ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर एक रिमूव नाम का फंक्शन है, इसमें आपको देना है अपनी फाइल का नाम।
तो जैसे ही इसको आप एग्जीक्यूट कर दोगे तो ये जो फाइल थी वो फाइल डिलीट हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यदि अपनी फाइल का नाम है file2.txt तो उसे डिलीट करने के लिए हम क्या कमांड लिखेंगे, यहाँ पर इस लाइन में क्या लिखेंगे हम, कहाँ चेंजेस आएगा। सो कमेंट जरूर करके बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।